चाहती हूँ 14 घंटे उनको रखा गया। जब वो बेहतर हो गए, जब उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन बेहतर हो गई, तो फिर उनको वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये राजनीति अलग अलग तरीके के अपने जो किरदार है वो बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी का प्रशासन, यूपी का पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है। बकायदा पुलिस हेडक्वार्टर में पैनी नजर रखी जा रही है, तमाम तरीके की एडवाइजेस ली जा रही है और मुझे पूरा यकीन है। सबीना, आप कह रही थी ना कि रमजान है और ये रमजान का पाक महीना है, ऐसे में जितने भी क्लर्जीज है, यानी जितने भी इमाम हैं, जितने भी ये दीन को समझने और जानने वाले लोग हैं, जिनको लोग सुनते हैं, उनसे बकायदा पुलिस और प्रशासन अब संपर्क में आएगा सबीना, और उनसे कहा जाएगा कि आप पूरे के पूरे इलाके को, और जहां जहां आप, और कल मत भूलिए जुमा है, ये बात तो हम भूल ही गए, कल जुमा है, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होंगे और वहां पर बकायदा तकरीर भी होती है। यानी जब वहां पर आप नमाज खत्म करते हैं तो जो आलिम है वो आपसे खुदा की राह पर चलने के लिए और वहां की जो तकलीफें होती हैं उनके सोल्यूशन के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं। आपको एक मुकम्मल ईमान रखने वाले के तौर पर आपसे एक इल्तिजा की जाती है कि आप आइए और इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालिए। तो कल का दिन इसीलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए आप देखिए कि अभी पुलिस की तरफ से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन तमाम क्लर्जीज के संपर्क में आना पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने शुरू कर दिया है। फोन किए जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है कि अपने अपने इलाकों में वो जितने भी लोग हैं जो अप्रिय घटना घटे इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं उनको संभालिएगा। किसी भी तरह के सोशल मीडिया के पोस्ट पर या किसी तरह के भड़काऊ पोस्ट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राथमिक चीज अभी क्या है, सर्वोपरि है पीस, सर्वोपरि है सब कुछ जो है वो एकदम एहतियात के तौर पर पीसफुली जो है वो गुजर जाए। अभी जो डेड बॉडी है मुख्तार अंसारी की वो उनके पैतृक गांव ले जाई जाएगी, ताकि उनको आखिर में जिस तरीके जो क्रियाक्रम होता है हिंदू समाज में, सनातन में, वैसे ही आपको आपकी जनाजे की नमाज अदा की जाती है। तादाद में लोग आपके जनाजे को कंधा देने के लिए आते हैं और उसके बाद दफन किया जाता है। तो कल का दिन जो है वही सबीना हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा और पुलिस इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना घटित हो जो लोकतंत्र पे किसी भी तरह का कोई ऐसा धब्बा या अंश तक भी लाने पाए। और देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बार बार कह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ सटीक तरीके से पहुंचाएंगे, लेकिन पाक महीने को नापाक अगर बनाने की कोई कोशिश करेगा तो उसके झांसे पर मत आइएगा, क्योंकि सियासत करने वाले सियासत करके चले जाएंगे, लेकिन फंसेगी वो जनता जो कि धर्म के नाम पर अधर्म की तरफ बढ़ जाएगी, और ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देना है। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हम सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या हुआ था और आज क्या यहाँ पर हुआ है। अमित सिंह हमारे साथ में है। अमित सिंह, आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, कहीं मूव आप कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह जहां आपको लग रहा है कि अभी पहुंचना जरूरी है, वहां से कुछ खास इंफॉर्मेशन निकल कर आ सकती है? अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और बांदा मेडिकल कॉलेज ही जा रहा हूँ। रात तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास मैं पहुंचूंगा और ठीक मुख्तार अंसारी का जो परिजन है, चाहे वो अफजाल अंसारी हो, मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे हों, वो भी रात 2-2:30 बजे के आसपास ही पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो बांदा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो 9 डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने वो अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट देंगे, जेलर को अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद 5 डॉक्टरों की टीम जो है वो मुख्तार अंसारी की बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी। लेकिन जब 2-2:30 बजे के के आसपास जब मुख्तार अंसारी के परिजन मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो उस समय जो है वो तो एक शोकाकुल माहौल मुख्तार अंसारी परिवार के लिए होगा ही, लेकिन एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा अंसारी परिवार की तरफ से, क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने देखा था जब 26 तारीख को मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई हुई थी, उन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर आया गया था। तो उनके भाई जब पहुंचे, अफजाल अंसारी, उनकी पत्नी जब पहुंची, जब उनके बेटे पहुंचे, तो उन्होंने स्लो पॉइजन की बात कही थी। एक बार फिर से वो स्लो पॉइजन की बात कहेंगे तो
जाहिर तौर पे उस वक्त जो है प्रशासन के लिए, चाहे वो गाजीपुर प्रशासन हो, चाहे वो मऊ प्रशासन हो, चाहे वो पूर्वांचल के किसी जिले का प्रशासन हो या फिर बांदा का प्रशासन हो, उन्हें समझाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब वो कहेंगे स्लो पॉइजन की बात तो वो उन बातों में उनकी जो एक तबके में जाहिर तौर पे उनकी काफी ज्यादा पहुंच है पूर्वांचल में, चाहे वो मऊ में हो, गाजीपुर में हो, आजमगढ़ में हो, इन तमाम जिलों में अंसारी परिवार की एक अपनी पहुंच है। और एक समय ऐसा था मुख्तार अंसारी जिसे चाहते थे पूर्वांचल में वही जीतता था, जिससे मुख्तार अंसारी चाहते थे चुनाव में कि वो शख्स हार जाए, वो शख्स हार जाता था। तो इतना बड़ा शख्सियत मुख्तार अंसारी हुआ करता था। भले ही मुख्तार अंसारी पर 61 मुकदमे दर्ज थे, कई मामलों में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, हाल ही में भी एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई थी, वो बांदा जेल में बंद थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने खुद भी ये आरोप लगाया था, बाराबंकी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी और कहा था कि वो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वो असहज महसूस कर रहे हैं। उसके बाद बाराबंकी कोर्ट का आदेश आया था कि दोबारा से आएंगे, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर बता दें, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने सटीक जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन पुख्ता होने के बाद मुख्तार की मौत की जानकारी दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई थी। और मकसद हमेशा से हमारा यही रहा है कि गलत खबर किसी भी कीमत पर दर्शकों तक ना पहुंचे। रूबिका, ओवर टू यू। देखिए सबीना, माफिया मुख्तार की मौत ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुरक्षा पर पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा सिक्योरिटी अमला है, ये दूसरी बड़ी खबर है। ये लोगों को समझना होगा कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्लो पॉइजन की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, ये परिवार वालों का कहना है। लेकिन वही परिवार वाले ये भी कह रहे थे जब पहली दफा उनको अस्पताल ले जाया गया था कि वक्त रहते उनको इलाज मिल गया है। ये सारी बातें बात की है। इसके बाद अब देखना यह है कि परिवार की तरफ से किस तरीके के बयान आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बार बार ये कोशिश करेंगी कि इसको एक एंगल दिया जाए, और वो एंगल इसलिए भी होंगे, अनफॉर्चुनेट आप इसे मानिए कि चुनाव बहुत नजदीक है और एक वोट बैंक जो है उसको आप किसी भी तरीके से अगर मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं, इमोशनल जो है एक टर्मोइल उनके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, वो साफ तौर पर दिखने भी लगता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुख्तार के मौत की जो पहली तस्वीर आई थी, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उनको बांदा के अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज लाया गया। जब उन्हें उतारा गया तब ये कहा गया, और मेडिकल बुलेटिन जब जारी हुआ तो उसमें ये लिखा हुआ था, 4 लाइनें थी, उसमें लिखा था उनको उल्टी की तकलीफ और शिकायत थी, और वो जब यहाँ लाए गए थे वो बेहोशी की हालत में लाए गए थे। फिर उसके बाद 9 डॉक्टर्स की टीम लगातार उनको उनका इलाज करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। मुख्तार को जो है पहले आईसीयू में रखा गया था, फिर हालत गंभीर होने पर उनको सीसीयू में रखा गया। ये कार्डियक केयर यूनिट होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट से कार्डियक केयर यूनिट में रखा गया सबीना, जहां पर चूंकि दिल की शिकायत थी तो वहां पर आपको पूरी तरीके से वो सारी इलाज और सहूलत मिलती है जो दिल को बहुत सेफ रखे। लेकिन उनकी हालत वहां पर बिगड़ी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके फौरन बाद वहां पर पुलिस का अमला जो है, मैंने जैसा बताया एसीपी डीसीपी रैंक के लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच गए और सबको ये हिदायत दी गई है कि किसी भी कीमत पर किसी भी शख्स को जो ये कोशिश कर रहा है कि हालात बिगाड़े उसे बख्शा न जाए। लगातार अभी और एक बड़ी खबर रूबिका पहुंचा दे, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी यहां पर की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव को, यानी मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी यहां पर की जाएगी। हाई प्रोफाइल मामला है, संवेदनशील मामला है, किसी भी तरह से कोई सवाल ना उठे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहां पर रहा है। इसके अलावा एक माफिया की पूरी जो कलंक कथा है वो पूरे देश ने यहां पर देखी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों के पीछे भी वो थे। ऐसे में किसी भी तरह से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वीडियोग्राफी यहां पर करवाई जाएगी पोस्टमार्टम की, ये भी आपको बता दे। और बार बार हम यही कह रहे हैं, कुछ सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं, पालन उसका हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने ना पाए। और जैसे जैसे हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीश देवगन भी मौजूद है। अमीश,
ये खबर सबसे पहले मुख्तार अंसारी की मौत सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाई। और मेरे सहयोगी अमीश, आपके पास क्या कुछ और खास इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मुख्तार अंसारी वाज नॉट कीपिंग वेल, उसका स्वास्थ्य उसको साथ नहीं दे रहा था और उसके बावजूद उन्होंने रोजे रखे हुए थे और डॉक्टरों की उनको सख्त हिदायत थी कि आप रोजे ना रखें, लेकिन उसके बावजूद रखे हुए थे और उनको एक सिवियर स्टमक इशू भी था, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की हेल्थ जो थी वो लगातार डिटोरेट कर रही थी। और बीते आप 1.5-2 साल से देखे मुख्तार अंसारी की सेहत में कुछ बहुत बड़ा सुधार नहीं था, सेहत नीचे ही आ रही थी। यानी मुख्तार अंसारी को जिस लाभ लश्कर की आदत थी या फिर जिस कंफर्ट की आदत थी, वो कंफर्ट नहीं मिल पा रही थी चीजें, तो उसका एक इम्पैक्ट था उनकी हेल्थ के ऊपर, जो एक बड़ा कारण रहा उनकी हेल्थ के डिटोरेट होने का। यानी उनकी हेल्थ में एक डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल देखने को मिला। और यही एक बड़ी जानकारी है कि उनको डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी थी कि आप रोजे ना रखें, आपकी सेहत ये आपको गवारा नहीं देती कि आप रखें, लेकिन उसके बावजूद वो रख रहे थे। देखिए, वो जो एक विषय होता है वो किसी के लिए धार्मिक विषय भी हो सकता है और एक दूसरी तरह का विषय होता है, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत थी कि आप ना रखें। यही एक बड़ी पुख्ता जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इस पूरे अगर आप मुख्तार अंसारी के आप उनके क्राइम्स को देखें, उनकी बाकी लाइफ स्टाइल को देखें, तो उनको आदत नहीं थी इस तरह से जेल में रहने की। देखिए, वो पंजाब की जेल में थे, पंजाब की जेल से जब उनको यूपी लाना पड़ा था तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती उत्तर प्रदेश सरकार को। मुझे खुद ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, आपको भी ध्यान में होगा सभी ना, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मैटर गया था ये। और उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन को, उत्तर प्रदेश को उनको बांदा जेल ले जाने की अनुमति मिली थी। जहां तक स्लो पॉइजन की बात है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े सिस्टम के अंदर वो कोई कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की डॉक्टर्स ने पहले भी निगरानी करी, जांच भी करी, उसमें कुछ ऐसा निकल के नहीं आया था। लेकिन ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उनकी हेल्थ लगातार पिछले 1 साल से डिटोरेट कर रही थी। और अभी हाल फिलहाल के अंदर उनको जब तकलीफ भी हुई थी, जब उनको एक सिवियर स्टमक इशू हुआ था, उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया था। जो उनका जो स्टमक इशू था वो बड़ा था और उनको आज की वो तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ पुरानी है। तो ये एक मैं जिसे कहते हैं अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम पहुंचा रहे हैं। और रमेश, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो भड़काने वाले हैं वो भड़काने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि भाई सेहत पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन जो इस वक्त हमारे सहयोगी अमीश देवगन ने ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, अगर किसी को ये लग रहा है ये तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, भाई रोजे रख रहे थे, ये तो बहुत छोटी बात है, जी नहीं। अगर सेहत सही नहीं है तो एक एक घंटा, एक एक मिनट सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है। खासतौर से अगर आप पहले से ही कुछ हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, इसलिए अगर कोई भड़काए तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि रोजे का महीना है, हर किसी की अपनी धार्मिक आस्था होती है। उसी आस्था के लिहाज से हो सकता है कि वो भी, मुख्तार अंसारी भी यहां पर रोजा रख रहे हो। लेकिन हमेशा आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि सारी तस्वीरें ठीक है एक जगह है, लेकिन सेहत संबंधी, क्योंकि अब इस पर सियासत भी होगी, मुख्तार अंसारी की मौत पर उसकी सेहत को लेकर सबसे बड़ी सियासत भी होगी। तो जो राजनीति करते हैं लोग, उनका काम है राजनीति करना, लेकिन मुझे लगता है किसी की मौत पर सियासत क्या करनी है, और वो भी अगर किसी गैंगस्टर, मतलब किसी हिस्ट्री शीटर का देहांत हो रहा है, उस पर सियासत करके फायदा क्या होगा। पब्लिक के वोट तो इनसे मिलते नहीं है, क्योंकि उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को परेशान करा होगा। लेकिन भैया, क्योंकि अब वो उनका इंतकाल हो गया है, वो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, अब ये चर्चा, क्योंकि कुछ लोगों को मैं अभी देख रहा था अपना न्यूज़ 18 ही, और उसमें किस तरह से लोगों की बयानबाजी हो रही। पप्पू यादव का बयान पढ़ रहा था, पप्पू यादव को कोई हवा नहीं है कि क्या हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ। वो पूर्णिया में अपनी सीट को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, मुख्तार अंसारी का जो हेल्थ थी, उस हेल्थ में इश्यूज थे और लंबे वक्त से थे। पहली बार नहीं है कि उनको ये इश्यूज, इस तरह के इश्यूज आए, वो पहले भी उनको इसी तरह के इश्यूज आए हैं। बट लेकिन अब है कि अब हेल्थ ऐसे डिटोरेट करी कि वो रिवाइव नहीं हो पाए, ये एक बात है।
और जो जिक्र यहाँ पर अमीश आप कर रहे हैं, जो जिक्र रुबिका लियाकत हमारी सहयोगी भी कर रही थी कि सियासत तो नहीं होनी चाहिए, तेजस्वी यादव ने देखिए मौत पर सवाल भी उठा दिए हैं। मुख्तार अंसारी ने जहर देने की शिकायत की थी, जहर देने के आरोपों की जांच हो। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्थाएं संज्ञान ले। हालांकि तेजस्वी यादव शायद ये भूल चुके हैं, शायद ये सवाल लाजमी हो जाता है रुबिका, क्योंकि हम कह रहे थे कि हल्का जहर अगर दिया जा रहा है तो यह दावा तो बेदम हो गया था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जहर देने के आरोपों की जांच हो। ठीक है भाई, जो जांच आप चाह रहे हैं वो जांच हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी जो बात अमीश कह रहे हैं कि भाई जाने वाला चला गया है, अब उसकी मौत पर अगर आप पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे तो हालात खराब ही होंगे। आपको पता है कि चुनाव यहाँ सर पर है, तो आप एक जो धर्म विशेष है उसको वोट बैंक की तरह देखकर और इस तरीके के बयान देंगे तो गड़बड़ी होनी लाजमी है। पप्पू यादव, जैसा अभी अमीश कह रहे थे, क्या पप्पू यादव ये भूल गए हैं, क्या तेजस्वी यादव ये भूल गए हैं कि मुख्तार पर 61 केसेस थे और सबीना 8 केसेस तो ऐसे थे जो जेल में रहते हुए हत्या के उनके ऊपर दर्ज किए। अखिलेश हमारे साथ में, हमारे एक रिपोर्टर हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं। जी देखिए, बता दें कि यहाँ मुख्तार अंसारी के परिवार का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही उनके परिवार के लोग आ जाएंगे, इस पुलिस से तैनात की गई है। जो इसके पीछे का पोर्शन है, यहीं पे मुख्तार अंसारी का यहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टरों की पैनल जो है मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा, लेकिन जो मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। और रुबिका, ऐसा लग रहा था जो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कहा है, जो पप्पू यादव का फौरन से उन्होंने भी देखा होगा, जानकारी उन्हें मिली होगी मुख्तार अंसारी की मौत की, और विवादास्पद ट्वीट कर दिया। मानो इंतजार कर रहे थे एक मुद्दा हाथ में आ जाए जल्द से जल्द और फिर उस पर कुछ ऐसा ट्वीट कर दे जो कि सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेर ले। मकसद यही नजर आता है। अभी कोई इंफॉर्मेशन भी पूरी उनके पास नहीं होगी, रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तो पूरी ठीक से, लंबा वक्त भी लगता है, कुछ रिपोर्ट्स पहले आ जाती है तो कुछ में वक्त लगता है। इंतजार नहीं किया क्योंकि सियासत सबसे पहले करनी है, सियासत ही करनी है। किसी के ट्वीट को इस वक्त मैं सबसे बेहतर ट्वीट समझूंगी तो वो समाजवादी पार्टी का ट्वीट है। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है भाई, उस पार्टी के साथ नाता रहा है मुख्तार अंसारी का, तो उन्होंने बना दी पूरे के पूरे परिवार को, और एक सिंपल सा ट्वीट किया, वो आपसे कुछ देर पहले मैंने पढ़ के सुनाया। उसके बाद पप्पू यादव का ट्वीट आता है। पप्पू यादव ट्वीट करते हैं कि ये तो संस्थानिक हत्या है, हत्या शब्द का वो उपयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है, वो भी इस पर राजनीतिक कार्ड खेलने से अपने आप को पीछे नहीं रख पाते हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 61 केसेस दर्ज थे मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी के जो वालिद थे, इनफैक्ट उनके जो दादा थे, कहा जाता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने काम किया था। लेकिन क्या उस लेगेसी को मुख्तार अंसारी आगे लेकर चले हैं? मत भूलिए कि 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बकायदा ऑब्जर्वेशन था। इनफैक्ट एक शूटर की जमानत की सुनवाई चल रही थी, तब उन्होंने जो कहा था, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ये कहा था कि देश का सबसे खतरनाक गिरोह कौन। और देखिए, आप ये समझिए मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरह से यूपी में धारा 144, हर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सहयोगी अमीश देवगन ने भी दी कि रोजे वो रख रहे थे क्योंकि रमजान का पाक महीना इस वक्त जारी है, सेहत यहाँ पर पहले से ही सही नहीं थी और उसके बाद भी वो रोजे यहाँ पर रख रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब किसी की सेहत खराब होती है तो बहुत बारीकी से पल पल का ध्यान रखना होता है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आपको भड़काने वाले, आपको धर्म के नाम पर अधर्म की राह पर ले जाने वाले अभी बहुत से ऐसे बयान सामने आएंगे। देखिए, पप्पू यादव का आ गया विवादास्पद ट्वीट, सिर्फ इतना सामने आया कि मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई और उसके बाद ही आ जाता है। फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट यहां पर सामने आ जाता है, जहर देने की बात कर रहे हैं, जबकि दावा यहां पर हो चुका है कि जो दावा किया गया था धीमे जहर का, वो बेदम पहले से ही साबित हो चुका है। यानी माहौल बिगाड़ना है या फिर सियासत करनी है, सियासी रोटी सेकनी है, वो भी दोनों तरफ से सेकनी है ताकि चित भी मेरी पट भी मेरी यहां पर सामने हो। अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अमित सिंह, आपके पास यहां पर रुख करते हैं,
क्या आप इस वक्त कहना चाहेंगे, क्योंकि माहौल यहां पर ना बिगड़े, आप इस वक्त मौके पर हैं, देख रहे हैं, गाड़ी से सफर भी कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं इस वक्त दिखाई देती हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर? देखिए, हर जगह पर अलर्ट कर दिया गया है और जो गाड़ियों से मैं देख पा रहा हूं कि हर जगह चौक चौराहे पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है। 4 लोग से ज्यादा हर कोई इकट्ठा हो नहीं सकता है, क्योंकि मामला ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और जिस तरीके से अंसारी परिवार ने आरोप लगाया, जिस तरीके से पप्पू यादव इस पूरे मामले में ट्वीट कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद वो रोजा रख रहा था। अमीश भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब वो रोजा रख रहा था, जिसकी वजह से उसका हेल्थ लगातार डाउन होता गया, खराब होता गया। डॉक्टरों ने उसको मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद वो रोजे रखा, जिसके बाद अचानक 8 बजे के बाद वो असहज हुआ। और जो सीसीटीवी विजुअल्स लगातार देखे जाते हैं, मुख्तार अंसारी जिस सेल में है वहां से जैसे ही असहज की उसको देखा गया, तुरंत जेल प्रशासन जो है मेडिकल कॉलेज लेकर गए। बेहोशी के हालत में मेडिकल कॉलेज में लेके जाते ही सीसीयू में उनको रेफर किया गया। 9 डॉक्टरों की टीम बनाई गई जो लगातार प्रयास की कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरीके से बच जाएं, उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए। लेकिन आखिरकार 9 डॉक्टर बचा नहीं पाए और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में जो है वो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास है, वहां पर काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस फोर्स की। पीएससी के जवान वहां पर हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। अब आजमगढ़ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, मऊ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। और बांदा मेडिकल कॉलेज में केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो परिचित हैं, जो नोन चेहरे हैं। बाकी जिनको नहीं जानते हैं, जिनको इमरजेंसी नहीं है अस्पताल में जाने की, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो, जिससे अफवाह ना फैले। और न्यूज 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि किसी के भी भड़काऊ पोस्ट पे वो ना जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही 26 तारीख को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, तो उस दौरान मुख्तार अंसारी को अस्पताल में जेल प्रशासन लेकर गया था। उसी दौरान भरसक जो डॉक्टर थे वो आईसीयू के अंदर लेकर गए, आईसीयू में रेफर किया गया मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी का इलाज शुरू हुआ। जैसे ही वो ठीक हुए, डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज किया, वापस वो जेल में गए। उस दौरान अफजाल अंसारी ने एक बात जरूर कही थी कि उनको सही समय पर अस्पताल लाया गया, तभी उनको इलाज मिल पाया है। तो फैमिली को भी मालूम है। अब जो फैमिली गाजीपुर से निकली है मुख्तार अंसारी की, अब वो रात 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगी बांदा मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद जो है जो पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी को, वो 5 डॉक्टर की टीम करेगी। शबाना।